अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। उसकी उर्दू की पहचान, वर्ब कौन सा आते हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन सा आते हैं, इसके पार और सेंस यूज़ होते हैं, वो कहाँ पार यूज़ होते हैं, कहाँ जो है वो सेंस यूज़ होते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस हम डिस्कस करेंगे वो हो कैसे जो है हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस अच्छी तरीके से जो है मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन ध्यान से देखो। ठीक है। उर्दू पहचान आप देखेंगे कि फ़िक्रों के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होगे, ता रहा हो गए वगैरह जितने भी ये वर्ड आते हैं तो आप डायरेक्ट समझते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का सेंटेंस है। ठीक है। तो इसमें जो वर्ब आते हैं वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आते हैं। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन एंड विल हैव बीन जो है वो हम यूज़ करेंगे। शैल हैव बीन जो है आई और वी के साथ जो है वो शैल हैव बीन लगाएंगे, और जितने भी आई शी सॉरी ही शी एट दे यू जितने भी ये है इसके साथ जो है हम विल यूज़ करेंगे। ठीक है। तो इसमें पार और सेंस जो है वो यूज़ करेंगे इस टेंस में। तो कहाँ जो है हम पार यूज़ करेंगे, कहाँ जो है हम सेंस यूज़ करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा इसको ध्यान दो। तो सेंस जो है वो कब यूज़ करना, एट शो पॉइंट ऑफ टाइम, यानी डेफिनेट टाइम जो है वो एक ख़ास वक्त को ज़ाहिर करेंगे। जब एक ख़ास वक्त से जो काम शुरू होंगे तो आप जो है डायरेक्ट समझते कि वो इस जगह पर जो है हम सेंस लगाएंगे। ठीक है। यानी सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, जितने भी दिन की नाम है इसके साथ जो है हम सिंस लगाएंगे। इसका जो आप देखेंगे मंडे, फरवरी, जितने भी महीने के नाम है इसके साथ जो है हम सिंस यूज़ करेंगे। सिंस 1990, सिंस आई रिजाइंड, सिंस द एंड ऑफ द ईयर। और पार जो है वो शो करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी मुकर्रर मुद्दत, ये एक मुकर्रर वक्त ज़ाहिर करेंगे, लेकिन ये मुकर्रर मुद्दत जो है वो ज़ाहिर करेंगे। और वो पीरियड ऑफ टाइम भी ज़ाहिर करेंगे, यानी इसको पीरियड ऑफ टाइम भी बोलेंगे। इनडेफिनिट टाइम जो है वो शो करेंगे। ठीक है। यानी एक वक्त जो है वो 10 मिनट से शुरू होंगे, एक वक्त जो है एक काम जो है 9 आवर से शुरू होंगे, 10 डेज से शुरू होंगे, 3 ईयर से 2 सेंचुरी। तो इसके लिए पार यूज़ करेंगे। फॉर 10 मिनट, फॉर 9 आवर, फॉर 8 डेज, फॉर 3 ईयर्स और फॉर 2 सेंचुरी। इसके लिए जो है हम फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है। तो दिस इज़ द सिंस एंड फॉर यूजेस। ठीक है। दोनों जो है वो शो करेंगे वक्त, लेकिन सिंस जो है वो शो पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन फॉर जो है वो शो ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है। पे देखो कि पॉजिटिव सेंटेंस हम शुरू करेंगे, इसके लिए जो स्ट्रक्चर ये बहुत लाजिमी है कि आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो हो, किसी भी टेंस की ये स्ट्रक्चर जो है आपको याद हो, तो कोई भी सेंटेंस जो है आप उर्दू से इंग्लिश में अच्छे तरीके से दी जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। पहले सेंटेंस है वो जाता रहा होगा, तो वो के लिए हम ही यूज़ करेंगे, यानी ता रहा होगा इस टेंस में आते हैं तो आप डायरेक्ट समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस है। और वो के लिए जो है हम ही यूज़ करें, पर पहले मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया, फिर जो है विल हैव बीन मैंने यूज़ किया, और देन जो है वो आप देखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एनजी मैंने लगाया, गोइंग। ठीक है। और देन जो है ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस वजह से वो ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लगाया। वो जाता रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग। ठीक है। तो ये जो है आप देखेंगे कि ये सेंटेंस जो है हम ट्रांसलेट किया। वो 1 घंटा से ख़त लिख रहा होगा, तो रहा होगा, यानी ये जो है टाइम जो है वो भी शो करेंगे। तो ये घंटा के लिए मैंने पहले बताया कि इसके लिए जो है हम फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है। तो वो 1 घंटा से ख़त लिख रहा होगा, ही विल। ठीक है। तो ही जो है वो के लिए हम ही यूज़ करेंगे, और देन जो है विल हैव बीन, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है हम यूज़ करेंगे। ठीक है। और देन जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी, एंड देन जो है ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ही विल हैव बीन राइटिंग फॉर 1 आवर। ठीक है। फॉर 1, वो 1 घंटा से फॉर 1 आवर। ठीक है। सुबह से बारिश हो रही होगी, तो आप कैसे ट्रांसलेट करें, एट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग्स। जो मॉर्निंग जो है सुबह के लिए जो है हम सेंस यूज़ करेंगे। एट विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटों से इंतज़ार कर रहा होगा। आई शैल हैव, आई के साथ मैंने पहले बताया कि शैल हैव यूज़ करेंगे, और ही शी एट और दे के साथ जो है विल हैव बीन जो है हम यूज़ करेंगे। तो आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। और ये घंटे हैं तो फिर भी जो है हम फॉर यूज़ किया। ठीक है। तो नाउ वी कैन शिफ्ट टू द नेगेटिव सेंटेंस। हम कैसे जो है नेगेटिव सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस आप देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस
नेगेटिव सेंटेंस इसकी स्ट्रक्चर कैसे है, सब्जेक्ट आते हैं, फिर जो है विल शैल आते हैं, इसके बाद जो है हम नॉट यूज़ करेंगे। ठीक है, मैंने ये इसको यहाँ रखा, थोड़ा सा गलती होगा। ठीक है, तो ये नॉट जो है हैव से पहले लगाएंगे, फिर जो है हैव, और फिर जो है बीन, फिर पोस्टफाउंड, और फिर जो है आईएनजी, एंड देन जो है ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल, एंड देन जो है नॉट, एंड देन जो है हैव बीन, एंड देन जो है वर्ब पोस्टफाउंड, एंड देन जो है आईएनजी, एंड देन ऑब्जेक्ट। जुमला जो है वो जाता नहीं रहा होगा, या आप ये भी कह सकते हैं वो नहीं जाता रहा होगा। इसके मतलब है कि वो के लिए हम ही यूज़ करेंगे, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग। पहला मैंने सब्जेक्ट लाया, दिल जो है मैंने विल, और देन जो है मैंने नॉट लगाया, फिर जो है हैव बीन, एंड देन जो है गोइंग। वो जाता नहीं रहा होगा, ही विल नॉट हैव बीन गोइंग। ठीक है, वो 3 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, तो ही विल नॉट हैव, विल लगाया, देन जो है नॉट, एंड देन हैव बीन फ्लाइंग फॉर 3 आवर। ही विल नॉट हैव बीन फ्लाइंग फॉर 3 आवर। सो मैं 3 घंटों से ऑफ का इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर। नो, ये जो है अभी यह जो है आई शैल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर। ठीक है, सो नाउ वी कैन शिफ्ट टू द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जो है डायरेक्ट समझते हैं कि पहले जो है हम विल और शैल लगाएंगे, फिर जो है सब्जेक्ट, फिर जो है हैव बीन, एंड देन जो है पास्ट पाउंड, और एंड देन जो है ऑब्जेक्ट, एंड द लास्ट वन विच इज सो इम्पोर्टेंट साइन ऑफ इंटरोगेशन जो है हम लगाएंगे। पहला सेंटेंस है क्या वो जाता रहा होगा, विल ही हैव बीन गोइंग। पहले मैंने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाया विल, एंड देन जो है मैंने सब्जेक्ट लगाया ही, एंड देन जो है हैव बीन लगाया, और फिर जो है पास्ट पाउंड और आईएनजी फॉर्म लगाया। ठीक है, क्या वो जाता रहा होगा, विल ही हैव बीन गोइंग। क्या वो रोता रहा होगा, विल ही हैव बीन वीपिंग, विल ही हैव बीन वीपिंग। और लास्ट वन जो साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये बहुत ज़्यादा लाजमी है। क्या वह 2 घंटों से रोटी खा रहा होगा, तो ये आप किसी चीज़ है, विल ही हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 आवर। ये जो है साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दें। सो दिस ऑल अबाउट future perfect continuous tense. This is enough for today. Inshallah I will be discuss another point of view.